नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा भाई दीपक राय। मैं ऋतिक केसवानी आज एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सभी के बीच यूपी त्रिपल पेट एग्जाम की गणित लेकर। जैसा कि इससे पहले मैंने वीडियो डाल रखी है, अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है पहले जाके उस वीडियो को देखिए, जिससे कि उसमें आपको पाई चार्ट और तालिका से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं वो हमेशा के लिए खत्म हो जाए। अब पेट एग्जाम में अगर तालिका और पाई चार्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे उसमें आपको किसी प्रकार की समस्या ना हो। जैसा कि मैं देखा कि सब 20 नंबर के क्वेश्चनों को सॉल्व करा रहे हैं, 5 नंबर के जो महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाले हैं, जो 5 प्रारंभिक अंक गणित के चैप्टर हैं उसमें से जो क्वेश्चन आने वाले उसके क्वेश्चनों को कोई नहीं सॉल्व करा रहा। तो मैंने सोचा क्यों ना पाई चार्ट, तालिका, ग्राफ इन सबको साइड रख के थोड़ा 5 नंबर वाले क्वेश्चनों पे भी ध्यान दे दें। उसे तो सभी पढ़ा रहे हैं, मैं खुद ही अभी आगे उसको पढ़ाऊंगा, उसकी कई वीडियो आपको डालूंगा, लेकिन ये 5 नंबर भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस बार लेखपाल एग्जाम में किसी का 60 नंबर था, 65 कट ऑफ चली गई, बेचारा एक एक दो दो नंबर से कितने लोग छूट गए। ऐसे बहुत से रहे होंगे जिनका कि 1 नंबर आधा नंबर से मिस हो गया इस बार का लेखपाल का एग्जाम। 6 साल बाद भर्ती आई थी, सभी ने मेहनत की थी, लेकिन कट ऑफ की वजह से दिक्कत हो गया। तो यहाँ पे आप इस बात को समझिए कि पेट एग्जाम में एक एक नंबर महत्वपूर्ण है, आधा आधा नंबर महत्वपूर्ण है। तो यहाँ से जो प्रारंभिक अंक गणित का हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, इसको भी आपको समझने की बहुत जरूरत है, इसकी भी प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने की आपको बहुत जरूरत है। क्योंकि उस 20 नंबर के लिए तो आप जी जान से मेहनत कर रहे हैं, जहां भी ग्राफ तालिका की वीडियो देखते तुरंत क्लिक करके उसको देख लेते हैं, लेकिन ये 5 नंबर के क्वेश्चन भी आपको बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। कहीं यही 5 नंबर से आप किसी पेपर में सम्मिलित हो पाएंगे, और कहीं यही 5 नंबर छूट गया तो किसी पेपर से आप सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। और आने वाले साल में भर्तियां बहुत ज़्यादा हैं, उसके लिए उन भर्तियों में बैठने के लिए आपको पेट एग्जाम अच्छे देना होगा। और अगर आप चाहते हैं आपका पेट एग्जाम अच्छे जाए तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और विश्वास करिए कि 18 सितंबर को आने वाले जितने भी 100 नंबर के प्रश्न आएंगे वो सब क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट में सॉल्व हो जाएंगे। जितनी भी प्रैक्टिस हम लोग कराए होंगे सारी प्रैक्टिस सेट में वो आपके 100 क्वेश्चन क्या होंगे, फंस जाएंगे। चलिए समय को ना खराब करते हुए देखते हैं आज की प्रैक्टिस सेट में किस किस टाइप के क्वेश्चन है। देखिए स्क्रीन पे हमारा पहला क्वेश्चन ही है। पहला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, यदि किसी संख्या को 33 घटाया जाता है, यदि किसी संख्या में से 33 घटाया जाता है तो उसका मान संख्या के 5/8 के बराबर हो जाता है, वह संख्या क्या है। देखिए बोल क्या रहा है कि यदि किसी संख्या के 33 घटाया जाता है तो उसका मान 5/8 नहीं होता, संख्या का 5/8 हो जाता है। आइए मैं आपको सॉल्व करा दिखा दूं। जैसे अगर कोई संख्या क्या है x है, अगर x में हम लोग 33 को घटाते हैं तो संख्या क्या होती है, अपनी संख्या की कितना हो जाती है, 5/8 के बराबर हो जाती है। अगर आप इसमें देखिए ये जो 5 नंबर के प्रश्न है इसके स्टेटमेंट को अगर आप लिखना सीख गए तो समझिए फिर आप क्वेश्चन तो यूं ही सॉल्व कर ले जाएंगे। और यहीं पे बहुत से मेरे दोस्त यार को समस्या होती है कि वे लिख ही नहीं पाते कि आखिर क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। उस क्वेश्चन की वे को अगर लिखना सीख जाए तो उनको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। आइए इसे सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस 5/8 x इज इक्वल टू 33। ठीक है, यहाँ से 8x यहाँ होगा, 8x माइनस 5x कितना हो जाएगा, 3/8x इज इक्वल टू 33। यहाँ देखिए 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 33 मल्टीप्लाइड बाई 8। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 33 मल्टीप्लाइड बाई 8 अपॉन 11 अपॉन 3। 3 एकम 3, 3 ये कितना हो जाएगा, 11 बार जाएगा। x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 88। x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 88 आ गई। क्वेश्चन फिर से समझिएगा, बोल क्या रहा था, यदि किसी संख्या में 33 घटाया जाता है, किसी संख्या में से 33 घटाया जाता है तो उसका मान संख्या के 5/8 के बराबर हो जाता है। उसका जो मान है संख्या कितने के बराबर हो जाता है, 5/8 के। कोई संख्या में से 33 जब घटाते हैं तो क्या होता है, 5/8 उसी संख्या का 5/8 के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। आगे कुछ नहीं किया, केवल और केवल कैलकुलेशन थी जो कि आप 6, 7, 8 से पढ़ते चले आ रहे हैं। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न पे। देखिए एक मिनट, देखिए स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है। स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन बोल के आ रहा है, ध्यान से समझिएगा। ये दूसरा नंबर प्रश्न, एक क्रिकेट टीम 6 मैच जीती और 4 मैच हारी।
टीम द्वारा जीते गए मैचों का भिन्न क्या है। बोल कह रहा है एक क्रिकेट टीम 6 मैच जीती है और 4 मैच हार गई, तो टीम द्वारा जीते गए मैचों का भिन्न क्या है। देखिए 6 मैच जीती है 4 मैच हारी, इसका मतलब कुल 10 मैच खेली होगी। कितने मैच खेली होगी? 10 मैच। हमें जीते गए मैचों का पूछा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीता वाला जिसका पूछा वो ऊपर रहेगा, जिसकी तुलना में पूछ रहा है, कुल मैच की तुलना में बात कर रहा है। जीते गए मैचों का भिन्न, अरे भाई जीता किसमें होगा, कुल खेले गए मैचों में 6 मैच जीता है। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 3 6, 2 5 10। भिन्न क्या हो गया? 3/5। भिन्न कितना हो गया? 3/5, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न में। क्वेश्चन एकदम ऐसे ही आने वाले हैं, बस आपको थोड़ा सा अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप इन क्वेश्चनों में 5 नंबर बहुत आसानी से गेन कर लेंगे। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न पे। देखिए स्क्रीन पे अगला प्रश्न है, बोल क्या रहा है, एक संख्या को 36 से भाग देने पर, एक संख्या को 36 से भाग देने पर शेषफल 19 आता है। शेषफल कितना आता है? 19। तो उसी संख्या को 12 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। देखिए बोल क्या रहा है, एक संख्या को 36 से, किससे? 36 से जब भाग देते हैं, कोई एक संख्या उसे जब 36 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना बचता है? 19 बचता है। अगर उसी संख्या से 12 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा। ऐसे क्वेश्चनों पर आपको ये ध्यान देना है कि पहली बार में हम लोग जिससे भाग देते हैं और दूसरी बार में जिस संख्या से भाग देने को कहे, अगर वो पूरा पूरा कट जाए तो आपको ऐसे केस में जो पहली संख्या का शेष फल आता है और जो दूसरी संख्या हमसे कहता है भाग देने के लिए, उसी से डिवाइड कर दीजिए। 12 एक कम 12, बचेगा कितना? 7। तो जो शेष फल यहाँ पे बचेगा वही शेष फल उस संख्या से भी भाग देने पे बचेगा। फिर से बात को समझिएगा, बोला क्या, एक संख्या को 36 से भाग देने पर शेषफल 19 आता है। किसी संख्या को जो 36 से भाग देते, किससे? 36 से, तो शेषफल कितना आता है? 19 आता है। उसी संख्या को 12 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा। तो आपको यहाँ ये समझना है कि जो पहली संख्या में जिससे हम लोग भाग देते हैं और दूसरी संख्या में जिससे हम लोग को भाग देने कहा जाए, अगर वह पूरा पूरा कट जाए, जैसे यहाँ पे 12 एक कम 12, 12 3 36 पूरा पूरा कट जाए, तो ऐसे केस में एक छोटी ट्रिक रहती है कि जो पहली संख्या का शेषफल रहता है और जो दूसरी संख्या से भाग देने कहा जाए, जैसे यहाँ 12 से भाग देने कहा गया है तो इसी 12 से आपको इस 19 को भाग दे देना है, और यहाँ पे इस केस में जो भी शेषफल बचेगा उस संख्या से भाग देने पर भी वही शेषफल आएगा। आशा करूंगा आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी और क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न पे। चलिए देखिए स्क्रीन पे आपको अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा, बोल क्या रहा है, एक नगर में मतदाताओं की संख्या 1,20,000 है। कितनी है? 1,20,000 है। उनमें चलिए देखिए बोल क्या रहा है, एक नगर में मतदाताओं की संख्या कितनी है? 1,20,000 है। उनमें ए तथा बी के बीच एक चुनाव में 75% मत डाले जाते हैं। कितने परसेंट मत डाले जाते हैं? 75%। बोल क्या रहा है, किसी नगर में जो पूरी संख्या रहती है कितनी है? 1,20,000 की है। ठीक है, जो वोट दे सकते हैं 18 साल से ऊपर वाले, उनमें से ए तथा बी 2 उम्मीदवार खड़े हुए थे एक चुनाव में, कुल 75% ही वोट डाले गए। इसका केवल 75% ही मत क्या किया गया? डाला गया। तो यदि बी को डाले गए मतों का 45% मत मिला तो ए को कितने परसेंट मत मिले। देखिए बोल क्या रहा है, इसका केवल मतदाताओं की संख्या इतनी थी, इसका केवल 75% लोग क्या किए हैं? वोट डाले हैं। और बी को अगर डाले गए मतों का 45% मिला है तो ए को कितना मिलेगा। तो पहले यहाँ पे आपको क्या करना है, इस 1,20,000 को आपको क्या करना है, इसका 75% निकाल देना है। इसका कितना परसेंट निकाल देना है? इसका आपको 75% निकाल देना है। ठीक है, आइए यहाँ पे मैं आपको सॉल्व कराता हूँ। इस 1,20,000 का पहले आपको 75% निकालना, जिससे पता चले कि वोट कितने लोगों ने डाला। पहले हम यही तो जान लेना कि कितने लोगों ने वोट डाला। 2 0 कैंसिल आउट हो गया, 12 पंचे 60 का 0, कैरी लगा 6, 12 7 84, 6 90 और 2 0 यहाँ का यहाँ उतर गया। कुल 90,000 लोगों ने वोट डाला। कितने हजार लोगों ने वोट डाला? 90,000 लोगों ने वोट डाला। अब बोल क्या रहा है, यदि बी को डाले गए मतों के 45% मिले, अगर बी को 45% वोट पड़ा है तो इसका मतलब है कि ए को कितना पड़ा होगा? 55% वोट पड़ा होगा। भैया कोई भी चीज, कोई भी मतदाता कुछ भी अगर इस परसेंटेज में क्वेश्चन पूछता है तो हम 100% से तुलना में उसको सॉल्व करते हैं। तो अगर बी को 45% पड़े हैं तो ए को 75%, ए को 55% पड़े होंगे। तब आप यहाँ पे बी का 90,000 का 45% निकाल के इस 90,000 में माइनस करेंगे तब ए की वैल्यू आएगी। लेकिन आप वैसे ना करके डायरेक्ट इस 90,000 का कितना निकाल दीजिए? 55%। इस 90,000 का कितना निकालिए?
55%। 2020 क्या हो गया, कैंसिल आउट। 9 बजे 45 5 कैरी लगा 4, 9 बजे 45 4 49, 20 यहाँ लगा दीजिए। ए को कितना वोट पड़ा, 49,500। ए को कितने वोट मिले हैं भैया लोग, 49,500। अब इस बात को आप पुनः समझिएगा कि क्वेश्चन को कितने आप आसानी से और जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। बोला क्या है, एक नगर में मतदाताओं की संख्या 1,20,000 है। एक नगर में जो मतदाता वोट देने वाले उनकी संख्या कितनी है, 1,20,000 है। उनमें ए तथा बी के एक चुनाव में 75% वोट डाले गए। आप जानते हैं कि कितना लिखा है, 1,20,000, 75% वोट डाला गया था। अगर इसका आप 4 खंड करिए तो कितना आता है, 30,000 का 4 खंड आएगा। अब जानते हैं 25 दूनी 50, 25 तियां 75, तो 1,20,000 का 75% ऑलरेडी 90,000 होता। ऐसे आपको निकालना नहीं, अपने समय को आप बचाइए कि आप कैसे, किस मेथड से, कोई भी मेथड लगाइए, कोई भी ट्रिक लगाइए, समय को बचाइए, तभी आप पेट एग्जाम में अच्छे नंबर गेन कर पाएंगे। पेट एग्जाम तो थोड़ा सरल आएगा, लेकिन क्यों सरल आता है, क्योंकि वो टाइम टेकन क्वेश्चन देता है। जो भी यहाँ पे ग्राफ से रिलेटेड, पाई चार्ट से रिलेटेड ये क्वेश्चन आएंगे, सब टाइम टेकन क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन आसान आपको इसलिए नहीं पूछ रहा कि सरकारी नौकरी दे देगा आपको, ठीक है, सरकारी नौकरी तो देना ही नहीं चाहता बिल्कुल। अब क्वेश्चन आसान दे रहा, कुछ ना कुछ उसके पीछे उनकी रणनीति होगी, तो उस रणनीति को आप समझिए कि उनकी रणनीति क्या है, आपका समय खींचना। जो क्वेश्चन आप हार्ड वाले 5 मिनट में सॉल्व कर लेते, ये इजी वाले आपको वही 8 मिनट में सॉल्व होंगे। तो बतिया तो एक ही पड़ गई आपके, अगर यहाँ पे 4 क्वेश्चन छूट गए तो वो सब ले दे के बराबर हो जाएगा। और सीधी सी बात है, मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ कि वे लोग नौकरी तो देना ही नहीं चाहते हैं। जो इक्का दुक्का अगर दे भी रहे तो उसमें प्लीज मेहनत करिए आप, और मेहनत करके अपना अच्छा नंबर पाइए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। इसका आंसर 49,500 है। देखिए पांचवा क्वेश्चन है, बोल क्या रहा है, किसी नगर की 3 लाख की जनसंख्या में से 1,80,000 पुरुष हैं। किसी नगर की पूरी जनसंख्या कितनी है, 3 लाख है, उसमें से 1,80,000 पुरुष हैं। अब आगे बोल क्या रहा है, 50% जनसंख्या क्या है, साक्षर है, पढ़ी लिखी है। पूरी जनसंख्या कितनी है, 3 लाख है। यहीं से आप क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। पूरी जनसंख्या कितनी है, 3 लाख है। 50% जनसंख्या क्या है, पढ़ी लिखी है, यानी 1.5 लाख लोग। कितने लोग, 1.5 लाख। इस 1.5 लाख में महिला पुरुष सब हैं। 1.5 लाख लोग क्या हैं, पढ़े लिखे। लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे, सब क्या है, पढ़े लिखे हैं, ठीक है। अब आप बात को समझिएगा, बोल क्या रहा है, किसी नगर में 3 लाख की जनसंख्या में 1,80,000 पुरुष हैं। ये बात अलग है, ये एक मैटर पूरा अलग है। 50% जनसंख्या पढ़ी लिखी है, यानी 3 लाख का 50% 1.5 लाख होगा, उसका आधा होगा, वो क्या है, पढ़े लिखे हैं। अब आगे बोल क्या रहा है, यदि 70% पुरुष साक्षर है, पुरुष कितने पढ़े लिखे हैं, 70%, तो महिलाओं की संख्या क्या है। अगर 1.5 लाख का, भैया बात समझिएगा, पढ़े लिखे तो कुल 1.5 लाख हैं, इस 1.5 लाख में महिला पुरुष दोनों ऐड हैं। इसी 1.5 लाख का आप 70% निकालेंगे, इस बात को आप समझिएगा। इस 1,80,000 का आप 70% नहीं निकाल देंगे, पुरुष 1,80,000 है, उसमें 70,000 पढ़े लिखे हैं। तो इस 1.5 लाख का अगर आप 70,000 निकालें, किसका, 1.5 लाख का 70,000, 1.5 लाख का 70% जब आप निकालेंगे तो 2020 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। 7 0 जा 0, 7 0 जा 0, 7 5 जा 35, कैरी लगा 3, 7 1 जा 7 3 10, कुल 1,05,000। कितने लोग, फिर से देख लेते, इसको थोड़ा चेक कर लेते हैं। 7 बजे 35, ठीक है, कुल 1,05,000 लोग। कितने लोग भैया, 1,05,000 लोग क्या हैं, पढ़े लिखे हैं। क्वेश्चन को पुनः समझिएगा, 3 लाख की जनसंख्या है, जिसमें से 50% जनसंख्या पढ़ी लिखी है। कितनी परसेंट, 50%। 3 लाख का 50% क्या हो जाएगा, 1.5 लाख हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 1.5 लाख हो जाएगी। अब आगे बोला क्या, यदि 70% पुरुष पढ़े लिखे हैं तो साक्षर महिलाओं की संख्या बताइए। 70% पुरुष क्या है, पढ़े लिखे हैं। पुरुष कितने पढ़े लिखे हैं, 70%। तो यहाँ देखिए, इस 1,80,000 कुल पुरुष कितने थे, 1,80,000, इसका आपको क्या निकालना है, 70%। 2020 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। 7 0 जा 0, 7 0 0, 7 8 56 का 6, कैरी लगा 5, 7 1 7 5 12, और यहाँ का 1 0 यहाँ आ गया। कुल 1,26,000 पुरुष पढ़े लिखे हैं। बात को समझिएगा, कुल 1,26,000 पुरुष क्या हैं, पढ़े लिखे। उस बार थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, 1,26,000 पुरुष पढ़े लिखे हैं, और टोटल पढ़े लिखों की संख्या कितनी है, 1.5 लाख। टोटल पढ़े लिखे की संख्या कितनी है, 1.5 लाख, जिसमें से पुरुष 1,26,000 पढ़े लिखे हैं, यानी महिलाएं कितनी बची, 24,000। इस 1.5 लाख में 1,26,000 जब पुरुष निकल गए तो 24,000 कौन है, महिलाएं। 24,000 महिलाएं क्या हैं, पढ़ी लिखी हैं। 24,000 महिलाएं क्या हैं, पढ़ी लिखी हैं। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न पे।
क्वेश्चन इसी तरीके एकदम फंसाने वाला आएगा ताकि आप फंसिए, नंबर कम पाइए। तो ये बोल क्या रहा है, एक बल्लेबाज अपनी 51वीं पूर्ण पारी में कुछ रन बनाता है। देखिए 50 पारी खेल चुका है, 51वीं पारी जब खेलता है तो कुछ रन बनाता है, जिससे उसका औसत पहले कितना था 59.6 से बढ़ के कितना हो गया 60 हो जाता है। बल्लेबाज द्वारा 51वीं पारी में बनाए गए रन कितने हैं। हमसे पूछा कि वो जो बैट्समैन था वो 51वीं पारी में कितना रन बनाया था। तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा। हम बोलते हैं कि वो अपनी 51वीं पारी में, कितनी पारी में, 91 पारी में एक्स रन बनाया था। कितने रन बनाया था, एक्स रन बनाया था। आप समझिएगा बात को। पहले उसका क्या था, पहले बात समझिएगा, पहले उसका औसत कितना था 59.6 था। कितनी पारी में, 50 पारी में। कितनी पारी में था, 50 पारी में था। उसके बाद जब वे क्या करता है 91वीं पारी में कुछ रन बनाता है, क्या करता है 91वें पारी में कुछ रन बनाता है, मान चलिए वो कितने रन बना दिया, प्लस एक्स रन बना दिया, तब उसका औसत, जो उसका औसत हो जाता है वो क्या हो जाता है 60 गुणे 51 के बराबर हो जाता है। तब उसका औसत 60 हो जाता है, पारी कितनी हो जाती है 51 हो जाती है। ठीक है, अब आइए इनका थोड़ा थोड़ा गुणा कर लेते हैं, तभी ये जल्दी सॉल्व होगा। अगर एक्स हम लोग यहाँ निकाल दे तो 60 गुणे 51 बटे 50 गुणे 59.6। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा 80 आएगा। देखिए कैलकुलेशन बड़ी है, यहाँ पे अगर कैलकुलेशन सॉल्व कराने लगेंगे ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व कर लेना। जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे आपका उत्तर कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न पे। देखिए स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है, बोल क्या रहा है, किसी परीक्षा के लिए उत्तीर्णांक जो है 40% है। मतलब किसी पेपर में अगर आपको पास होना है तो 40% अंक लाने हैं। कितने परसेंट अंक लाने हैं, 40%। किसी विद्यार्थी को 185 अंक प्राप्त हुए और वह 15 अंकों से फेल हो गया। बोल क्या रहा है, किसी विद्यार्थी को 185 नंबर मिला था और वह 15 नंबर से क्या हो गया, फेल हो गया। परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं, मतलब पेपर का जो पूरा पूर्णांक है, कितने नंबर का पेपर है, हमसे यही पूछ रहा है। तो आप एक बात को समझिएगा, विद्यार्थी को कितने नंबर मिले थे, 185 नंबर मिले थे। फेल कितने नंबर से हुआ, 15 नंबर से। अगर वह 15 नंबर और पा जाता, तो टोटल कितना नंबर पा जाता, 200 नंबर पा जाता। और 200 नंबर पाता तो क्या हो जाता, पास हो जाता। क्या हो जाता, पास हो जाता। कैसे पास होता, पासिंग मार्क्स से। कैसे पास होता, अपने पासिंग मार्क्स से पास हो जाता। और पासिंग मार्क्स है कितना, 40%। किसी परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक की जरूरत है। विद्यार्थी बेचारा 185 नंबर पाता है, 15 नंबर से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। यानी अगर वो 15 नंबर और पा जाता तो कितना परसेंट पा जाता, 40% पा जाता। और अगर 185 में आप 15 जोड़ते हैं कितना आता है, 200। यानी 40% की वैल्यू आपको बता दिया है, कितना है 200। 200 कितने परसेंट की वैल्यू है, 40% की वैल्यू है। पूरा पूर्णांक अपने आप के 100% के बराबर रहा होगा। यहां से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 25 दूनी 50। कुल पेपर कितने का था, 500 का। पेपर का पूरा पूर्णांक कितना था, 500 था। क्वेश्चन को पुनः समझिए, किसी परीक्षा के लिए उत्तीर्णांक 40 था, विद्यार्थी 185 नंबर पाता है, 15 नंबर से फेल हो जाता है। यानी अगर वो 15 नंबर और पा जाता है, टोटल 200 नंबर पाता। और 200 नंबर किसके बराबर था, 40% के बराबर था। और किसी का 40% की वैल्यू अगर 200 है तो उसकी 100% की वैल्यू क्या होगी, 500 होगी, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ। जैसे कि आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, 5 नंबर में आने वाले प्रश्न थे, और आशा करूंगा यही क्वेश्चन पेपर वाले दिन फंस जाए और आपका 5 नंबर क्या हो जाए, पक्का हो जाए। चलिए, मैं जहां तक मुझे लगता है आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इसी से रिलेटेड क्वेश्चनों की घर में आप प्रैक्टिस करिए, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतना अच्छा पेपर आपका जाएगा। तो चलिए फिर विदा लेता हूं, मिलूंगा कल फिर नई एक वीडियो के साथ। धन्यवाद।